श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख महीने की है, रविवार को अमावस्या। इससे पहले भी गुरु जी द्वारा बताए गए अमावस्या तिथि के जो उपाय हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं। आप उस वीडियो को जरूर से देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कई वर्षों से गुरु जी कथा कर रहे हैं, तो उन्होंने हर एक उपाय बताया है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर इसे पूरे विश्वास से करता है तो उस इंसान को कष्ट पीड़ा से राहत निश्चित रूप से मिलती है। पहला उपाय बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनेगा। दूसरा उपाय आपको घर की रसोई में करना है। जल का लोटा आप लीजिए। पूरे दिन रात्रि कभी भी शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया जा सकता है। कोई भी चिंता टेंशन की बात नहीं है। अगर घर का एक सदस्य भी करे तब भी पर्याप्त रहेगा। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें डालिए थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल डालें जो कि पितरों से संबंधित है। अगर आप सभी लोग रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा। रोग मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव, अन्य कार्य जैसे कि विवाह या संतान प्राप्ति के लिए अन्य कोई भी आपकी बात है तो आप 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें ताकि अपने पितरों का स्मरण करें। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण जो है पर्याप्त है भाग्य रेखाओं को प्रबल करने के लिए। अमावस्या की तिथि में अगर पितरों के निमित्त कोई कार्य किया जाए तो अधोगति में गए पितृ जो भी हैं उनको बहुत ही सुकून मिलता है। जल के लोटे में कच्चा दूध गौ माता का हो तो बहुत ही उत्तम। थोड़ी सी काली मिर्च इसमें पीस कर डाल लें। गंगा जल डाल लीजिए। बस 3 चीजें आपको इसमें डालनी है। एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर, अगर रोग है तो कुंदकेश्वर महादेव और अन्य कोई कामना है तो 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें। अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं उपाय और या फिर महादेव के मंदिर में भी जाकर ये उपाय कर सकते हैं। पूर्वमुख होकर के इस उपाय को आप करना। सबसे पहले आपको लगा लेना है इस पूजा के दौरान एक दीपक। तो आपने गंगा जल वाला जल जो है जिसमें 3 चीजें मिश्रित की हैं उसका आप हाथ में लोटा लेकर विशेष मनोकामना है उसका ध्यान करते हो और जो भी मैंने बताया हो उपाय, जो भी मंत्र जाप या नाम लेना है किसी का, तो यहाँ पर आप साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ध्यान रहे आपको जल इत्यादि चीजें आप इस समय घर नहीं लेकर आए। ये पितरों की तिथि है, साधारण सरल तरीके से आप कर रहे हैं। सारी चीजें आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अगर संभव हो तो काले तिल आप अपने हाथ की मुट्ठी में रखकर पूरे घर में घुमा लीजिए। साधारण सरल तरीके से अपने घर की शिवलिंग पर ही चढ़ा दीजिए। सभी बाधाओं को दूर करते हैं और महादेव को प्रसन्न रखते हैं। अपने आप में ये कार्य सबसे सुंदर और बहुत ही सरल है। जल का लोटा तो हम चढ़ाते ही तो ना हमारे 9 ग्रहों से रखने वाली विशेष चीजें संबंध जो है वो डाल दें और विशेष कुछ स्मरण कर लिया जाए। काले तिल को घर में घुमाकर शिवलिंग पर समर्पित किया जाए। ऐसी भी दिक्कत हो, पीड़ा हो, शंका हो, उसका निदान होना है। ये दूसरा उपाय या तो अमावस्या की रात्रि में करें या फिर दिन में भी कर सकते हैं। आपके घर में मटका होगा, नहीं होगा तो आरो तो होगा। लंबी बाती का सबसे पहले एक दीपक लगाएं। दीपक लगाने के बाद आप अपने पितरों का ध्यान करें। पितृ देवता आप प्रसन्न हो, मेरे जीवन के रोग दोष काट दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए जलते हुए दीपक में एक चावल का दाना छोड़ दीजिए। आप ये कार्य करें। स्वधा माता का ध्यान कर सकते हैं, सोमो पितृ का ध्यान कर सकते हैं। आप एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, चाहे वो पीतल की हो, स्टील की हो, उसमें काले तिल छोड़ दीजिए। रात्रि भर ये काले तिल अगर भीगते रहे तो अति उत्तम है। अगर आपने अमावस्या की रात को ये छोड़ दिए, ये दिन भर छोड़ दिए, आप पितरों का ध्यान करते हुए कटोरी में सारे रात या सारा दिन भीगने दीजिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़े से एक चुटकी काले तिल, अगर कोई सुविधा है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। ये अमावस्या की रात में या दिन में कभी भी कर सकते हैं। अपने घर की रसोई में काले तिल भिगोएं। घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो काली चीजों में समाहित हो जाती है और पित्त दोष बाधा से मुक्ति मिल जाए। अपने घर की रसोई में काले तिल भिगाकर छोड़ें और लंबी बाती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक लगाएं। पितरों का ध्यान करते हुए जब रात्रि पूर्ण हो, ये रविवार का दिन है तो आप सुन लीजिए सोमवार की सुबह इसे उठा लें। ये किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, आंवला, बड़ पीपल, बेल पत्र, कोई भी पवित्र पेड़ हो उसके नीचे आप छोड़कर आ जाएं। जल सहित जो काले तिल आपने भिगोए थे उसे पहले पूरे घर में घुमा लें, उसके बाद वहां छोड़ आएं। ये दूसरा उपाय बहुत ही खास है। अगर आपको कहीं लगता है घर में घुसते ही कलह कलेश की स्थिति हो, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, ये उपाय एकदम से आपके घर में चमत्कार करेगा। तो आप इस उपाय को करें और अपना जीवन में फर्क